सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,918 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर आधा परसेंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। हाल ही की अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट की तो बहुत बुरा हाल है। डाउ 700 पॉइंट नीचे। आज एक अमेरिका में डेटा है ना एंड उस डेटा के हिसाब से कल हमें ओपनिंग होते हुए दिखेगी एंड उस हिसाब से ही यहाँ पर फेड डिसीजन लेने वाला है एंड 18 तारीख को 18 सितंबर कोई दूर की बात नहीं रह गई है। कल 12 तारीख है, हमारे सामने फेड की बैठक होगी एंड वही डिसाइड करेगा कि ये मार्केट जाने कहां वाले हैं। लेकिन निफ्टी में आज जो गिरावट आई सरप्राइजिंग नहीं थी। पहली बात सुबह मैंने आपको 11 बजे के आसपास पोस्ट के जरिए बताया। अब मैं आपको बताऊं कि निफ्टी चाहे आपको कितना भी तंग करे, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई कॉल ले रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बुरा नहीं होता है, ऑप्शन बुरा नहीं होता है, हम उसको इतना टफ बना देते हैं कि वो हमारे लिए खराब हो जाता है एंड हमारा जो साइकोलॉजी है उस एक घंटे के दौरान हम इतना खराब कर लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें पता होने के बावजूद भी हम वो चीजें नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं क्लियर बात, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक आपके पास होना चाहिए। अगर आप कॉल ले रहे हैं तो लॉजिक क्या है उसमें, अगर आप पुट ले रहे हैं तो उसमें लॉजिक क्या, लॉजिक इज मस्ट। एंड अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सुपर कंप्यूटर माइंड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपको ना विद इन सेकेंड आपको जो है डिसाइड करना है कि आपको कॉल लेनी है पुट लेनी है। और अगर कोई यहाँ पर जो ना आपका उल्टा पड़ जाता है तो उसी वक्त एग्जिट कर कर किस तरीके से उसको चेंज किया जाए कि आपने जो लॉस किया है उसको यहाँ पर निकाला जाए, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस के जरिए आएगा, इसमें मायूस होने की बात नहीं है। एंड मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूं कि किसी की मत सुनिए जो ऑल टाइम आई कहता है। हाल फिलहाल की अगर आप बात करें डाउ का ये हाल है 700 पॉइंट नीचे। S&P 500 ऑफकोर्स यहाँ पर डेटा आ रहा है और डेटा आने से पहले नर्वस है एंड उसके बाद कोई डेटा आने नहीं है। सीधा 18 सितंबर को यहाँ पर मीटिंग है फेड की। S&P 500 1.5% नीचे, डाउ 1.5% नीचे, नेस्डैक 1.27% डाउन है। स्मॉल कैप आपका यहाँ पर जो है वो 2% के आसपास डाउन देखने को मिला। S&P बिक्स जो इंडिया बिक्स है वैसे यहाँ पर 10% की उछाल है। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का कुछ ये हाल है। गिफ्ट निफ्टी अपना ये कह रही है कि 123 पॉइंट नीचे, जबकि हम जो क्लोजिंग जब हमारी हुई है वो काफी नेगेटिव हुई है, काफी नेगेटिव हुई है, मूविंग एवरेजेस के नीचे हुई है। एंड जो मैं आपके सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट रखकर 2-4 दिनों से जो फॉलो करवा रहा था वो बॉस आपका क्लियरली सही बैठा। आज तो ऐसा लॉजिक बैठा, ये गिरने नहीं दे रहे थे। अदरवाइज ऐसी जगह पर था जहां मैंने आपको पोस्ट के जरिए मैंने आपको बताया था एक पोस्ट, और वो एक ऐसी जगह थी जहां से निफ्टी गिरना चाहिए था, एक लॉजिक था उसमें। एंड ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, जब कोई नहीं बता रहा तब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल जो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं ना हमारी इकोनॉमी के लिए, भाई कितने स्टॉक्स हमारे या कितनी कंपनियां, एशियन पेंट का कितना वेटेज है, समझ रहे हैं ना, कितना वेटेज है यार। लॉजिस्टिक सस्ते हो गए क्या? लॉजिस्टिक की वजह से अगर कुछ इंपैक्ट होगा तो होगा। लॉजिस्टिक सस्ते हुए क्या? पेट्रोल के दाम हमारे सामने सस्ते होते दिख रहे हैं, अगर वो सस्ते होते हुए दिखे तो ये लॉजिस्टिक सस्ता हो, कंपनी को बेनिफिट हो। भाई लॉजिस्टिक का खेल है हर जगह। अगर लॉजिस्टिक ही महंगी पड़ेगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपका जो है महंगाई देखने को मिलेगी। अब उसमें जब यहाँ पर जो है अंदर नहीं देखा, ब्रांड क्रूड चाहे तो 50 पर पहुंचा दो, क्या ही मतलब है। तो लोग चिल्लाते रहेंगे लेकिन लॉजिक होना चाहिए। बॉन्ड डील्स, मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि भैया मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि बॉन्ड डील्स इतनी तेजी से गिर रही हैं, इतना तेजी से गिरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत तेजी से बढ़ना अच्छा नहीं होता, बहुत तेजी से घटना अच्छा नहीं होता। एंड यूएस की 2 ईयर बॉन्ड डील देखिए 3.59 पर आ गई है, कहां 5.10 पर पहुंची थी, मार्केट गिरने लगे थे बुरी तरीके से। तो ये आज की डेट में आप देखिए इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर टूटा है कि ये एक अच्छी बात नहीं, साइन नहीं है अच्छा इकोनॉमिकली, बिल्कुल भी मार्केट्स के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। एंड जो लोग सोच रहे थे ना कि क्रूड ऑयल ब्रेंट के गिरने से मेरा बहुत फायदा होगा, घुइयां का फायदा होगा। डायरेक्टली मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा अगर ब्रेंट क्रूड नीचे आते इसका मतलब क्या है कि रिसेशन का फियर है। भाई आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको बड़ी बड़ी हेडलाइन देखने मिल जाएगी, डालिएगा कि ज्यादा ब्रेंट के गिरने से क्या होता है, तो वो आपको बताएगा, आपको समझ में आएगा। हाईली नेगेटिव है ये हमारे लिए। ब्रेंट का $75 पर एक स्टेबिलिटी रहना सबसे फायदेमंद होता है मार्केट के लिए। बहुत ज्यादा गिरना बेकार होता है, बहुत ज्यादा उठना बेकार होता है। आप मान लीजिए 75 के नीचे, अब ये 69.71 है, सोचिए आपका जो है 52 वीक लो तोड़ कर गया। मैंने आपको बताया था अगर आपको याद आया हो, ये आपके सामने, तो ये बहुत खराब कंडीशन है। क्या साइन है ये?
कौन, पता नहीं, समझ में नहीं आता किस बेसिस पर ये पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा था। मुझे ये समझ से बाहर है। मतलब लॉजिस्टिक हमारे इंडिया में सस्ता नहीं हुआ क्रूड ब्रांड के यहाँ आने से। कौन सी कंपनी को आपको बेनिफिट मिलने वाला? हाँ, एशियन पेंट वगैरह वगैरह की, लेकिन मेजोरिटी लॉजिस्टिक का खेल है। एंड लॉजिस्टिक जब तक सस्ती नहीं होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का चश्मा आपके सामने पहना दिया जाता है। 69.71 जब पेट्रोल सस्ता होगा 10 रुपया या 15 रुपया, तब आप कहिएगा कि हाँ भैया, आप हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो ना सस्तापन लाएगा ना यार। लॉजिस्टिक का प्राइस जुड़ता है या नहीं जुड़ता है प्रोडक्ट में? तो वो सिंपल सी बात। एंड ना, ये जो मैं आपके सामने छठी बार टॉप पकड़ रहा हूं, 6th टाइम, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने टॉप पकड़ा है। एंड यहाँ पर 25,300 से ये टॉप पकड़ा हुआ। अभी तक यहाँ पर ग्रैब कर लिए, दोबारा ग्रैब कर लिया, आज की डेट में दोबारा ग्रैब कर लिए। मैं जोड़ रहा हूं ये हिसाब। एंड यहाँ पर ना आप देखेंगे कि जो मैंने आपके सामने रखा है, एक लॉजिक के साथ रखा है। एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि आकर ना रोने लगे, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वन साइडेड जानते हैं तरीका कि भैया कॉल लो और बस, तो आप बेकार में पड़े हुए हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, वन साइडेड कुछ भी नहीं होता है, ये मार्केट को टहलाया गया है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, स्टॉक्स के अंदर भारी बिकवाली हो चुकी है। अब ये बेंचमार्क गिरा रहा है, ठीक है। एंड बेंचमार्क यहां पर रुकेंगे नहीं। कल अगर हाईली पॉजिटिव अगर होता भी है, 25,000 अगर दिख भी गया ना, उसको दोबारा यहाँ पर ना खेला होगा, दोबारा डाउन आएगा। क्योंकि अब जो है नेगेटिव है। इस हफ्ते वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ये थर्सडे बीत गया, उसके बाद आप देखें कि किस कदर यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ती है निफ्टी के अंदर या ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि फेड की मीटिंग आने वाली है। तो ये पॉइंट था, ये जगह थी भाई साहब, और इस हिसाब से यहाँ पर ना पुट काम करनी थी। ग्लोबल मार्केट नीचे था, ये बात थी। अब ग्लोबल मार्केट इतना नेगेटिव था, हम नेगेटिव नहीं हो रहे थे। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सोचिए, जो हाईली टीवी पे चिल्ला रहे थे कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पर ना बैंक निफ्टी स्क्रीन तोड़कर ऊपर निकल जाएगा, और एकदम जो है ना पैसे इधर उधर हो जाएंगे, और यहाँ पर कॉलें भाग जाएंगी, पुटें गिर जाएंगी, शॉर्टर के एकदम लग जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता होने का। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है भाई, जहां से जो शॉर्ट बनने थे 100, यानी 25,100, वहीं से बन गए बॉस। तुम 2-4 पॉइंट ऊपर ले जाओगे दिखाने के लिए, तो बेवकूफ बनाया जाता, बेवकूफ बना नहीं जाता, ठीक है ना। ये समझिए अब 100 में से 99% की बात जो है ना, वो पेशेंस नहीं है, उसके पास साइकोलॉजी नहीं है, उसके पास लॉजिक नहीं है। मस्ट है, उसके पास लॉजिक नहीं है। लॉजिक सबके पास नहीं होता। इस चीज को अगर आप सीखेंगे, समझ में आएगा। मैं भी सीख रहा हूं, मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर ये तैयारी करता हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो ये बात है। एंड हाँ, मौके निकल जाएंगे तब अपन बात नहीं करेंगे। अभी मौके हैं तो हम बात कर रहे हैं। मौके जिस दिन खत्म हो गए उस दिन बात नहीं करेंगे, फिर आएंगे मौके, फिर बात करेंगे। सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 25,000, 25,000 ये एक ऐसी जगह है कि मिल जाए तो सोने पर सुहागा पुट वालों के लिए। ये बात, मतलब मार्केट तैयार है पुट वालों के लिए। अब बियर, अब वो बियर पीने वाला बियर नहीं है। अब ये बियर जाग चुका है, ये आप नशे से जाग चुका है, ये आप कह सकते हैं। एंड तैयार हो जाइए, मनी रखिए, मैड मनी। ये आपकी जेब में रहना चाहिए, पैसा जेब में रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे 1.5-2 महीने से यही कह रहा हूं कि पैसा जेब में रखो। समय ऐसा आएगा कि इतना पैसा यहाँ पर ना इन्फ्यूज करने की नौबत आएगी, और उसके बाद जो पैसा बनेगा वो आप देखिए, मैसिव मनी आप जो है वो बनाएंगे। सब गिर रहे होंगे लेकिन आप पैसा बनाएंगे। आज की डेट में आपको वो बात समझ में आ रही हो। मैंने जो बोला है ना, वो एकदम क्लियरली फिट बैठे, चाहे पीएसयू से लेकर किसी भी चीज में। एंड आईटी के अंदर बेवकूफ बनाया यार, तैयार रहिए। आईटी के अंदर बिगेस्ट क्रैश आने वाला है, तैयार रहिए। हालांकि हर स्टॉक नहीं टूटेगा, बट जो उड़ाए जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स उड़ रहा है, वो आप देखिएगा कि कैसी यहाँ पर जो है ना उनका लेनी की देनी पड़ती है। अब यूएस के अंदर कह तो रहे हैं बजट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो देखने वाली बात होती है। 25,000 के आसपास पुट अपनी जो है ना वो एकदम माइंड में रखनी है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मूविंग एवरेज 50 डेमा 24,632, ये लेवल, इससे बिल्कुल छेड़छाड़ ही नहीं करनी है।
चुपचाप से आंख मीच कर, अगर इसके पास इवन इसके 20-30 पॉइंट भी अगर यहाँ पर जो है ना निफ्टी आ जाए 24,050, 24,065 या 55 के आसपास, आंख मीच कर अपना जो है प्रॉफिट वसूल करो। बिल्कुल ब्लाइंडली यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक होना चाहिए। गलती से भी यहाँ के आसपास आए, कुछ नहीं पता कितना बड़ा मूव यहां से मिल जाए। बस अपनी जो एक शॉर्ट, अभी पुट की जो जगह है, शॉर्ट तो हम करते ही नहीं है, दमी नहीं है भैया, इतना पैसा नहीं है। पुट का यहां पर जो बात है, एक पुट में काम करो, लॉस मैनेज करो, बस ठीक है। 300-400 से ज्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लेवल निकल रहे हैं अपना एग्जिट मारो, लॉस यहां पर कवर करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देख लेंगे। ये एक रणनीति हमेशा ट्रेडर की होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये अगर रखेंगे, अगर पूरी पुट ना पूरे पूरे दिन रखो, मैंने रखी है, मैंने अपने ईगो में रखी है, ईगो में कि ये मार्केट साला चल कैसे गया, मेरे अंदर ईगो आ गया था। पूरी की पुट जो है ना, पूरी की पूरी पुट 2-2, 3-3 रुपए में बिकी है। तो वो ईगोइस्टिक नहीं बनना है। मेरी गलतियों से अगर कुछ सीख गए तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने कमाया और वो उड़ाया भी, समझ रहे ना, मार्केट की है। तो आज की डेट में 24,632 है, अगर 24,650 भी मिल जाए भैया, कल्टी मार लो, चुपचाप बैठो। और अगर बाइंग का मौका आए तो इधर से कॉल देखिएगा। इधर ही एक गैप है, इधर ही एक गैप है 590 के आसपास, 24,590। तो यहां तक की डाउनसाइड देखने को मिलती है। एंड उसके बाद चुपचाप से पुट से दूर रहिएगा। जो कुछ भी हो जाए मार्केट में, जो 24,000 क्यों ना आ जाए, दूर रहना है, ठीक है। क्लोजिंग जब देगा ये नीचे, तो नेक्स्ट डे कोशिश ये करिएगा ये देखने की कि क्या ये जो 50 डे में आए, जो 632 है, 24,632, क्या ये यहां से सेलिंग तो नहीं आ रही है, 650 तक तो सेलिंग नहीं आ रही है। अगर वहां से दोबारा सेलिंग आती तो डेफिनेटली ये मार्केट 24,000 की तरफ जा रहा है, तब दोबारा हम यहाँ पर कूद आएंगे। लेकिन 24,650 अगर दिख जाए, चुपचाप से अपना प्रॉफिट बुक करना है, बस पहली ये बात याद रखिए। 25,000 मिल जाए, पुट की अच्छी जगह, एक स्टॉप लॉस लो, एक ही पुट में काम करो, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, लॉसेस नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात। ट्रेडर है तो लॉस जरूर यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है, बट प्रॉफिट भी हम बड़ा वसूल करेंगे। आज किया, कल भी करेंगे, उम्मीद है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बट ये कुछ रणनीति है जिसके ऊपर आपको काम करना है। अब ऐसा नहीं कि ये सुन लिया बस आपका हो गया, बट आपको जो है इसको देखना है, समझना है, लॉजिक समझ में आ रहा है तो उस लॉजिक पर काम करना है। यूएस का डेटा, आज का डेट देख लेना है, कल का आराम से समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। टीवी वालों की मत सुनो, बस टीवी पर एक एडिटर है, बस उनकी नहीं सुनना है, बाकी सबकी सुन लेना है, सिंपल सी बात है। टीवी पर सुनो लेकिन एक एडिटर है, उनका नहीं सुनना है। उनको रोज सवेरे ऑल टाइम आई चाहिए होता है, उनको प्लेट हरी भरी चाहिए होती है, घास फूस वाली, जबकि होता लाल है पूरे ग्लोबल में, ठीक है ना। हम ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं कि हम उनसे अलग चलेंगे या वो हमसे अलग चलेंगे, ठीक है। ये अपने बातों में ही सब कुछ होता है, अदरवाइज होता नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है, वही है ना कि रियल लाइफ कुछ और है, रियल लाइफ कुछ और है, सेम टू सेम यही चीज है। बातें कुछ और है, रियलिटी कुछ और। ट्रेड से पहले सारी अपनी स्ट्रेटजी बना लें, एंड लॉस को, रिस्क को कैसे मैनेज करना है इसको जान लें। लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, वॉलेटिलिटी काफी है, एक लॉट में काम करिएगा बस, इससे ज्यादा नहीं। लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।